Students, this is your SST book. In today's class, we will read the chapter number 17, Delhi. Name of this chapter is Delhi. Delhi आप सब जानते होंगे. यहाँ पे ये यूनिट 4 आ गया है और इसमें हम आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो उसमें सबसे पहले हमारा दिल्ली है. दिल्ली के बारे में रीड कर रहे हैं. दिल्ली हमारी कैपिटल है इंडिया की. ठीक है, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कीप योर फिंगर ऑन योर चैप्टर. दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया. दिल्ली जो है वो मोस्ट मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया का. इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. ये हमारी इंडिया का कैपिटल है यानी राजधानी है. It is situated along the bank of river यमुना in the north of India. और ये यमुना रिवर के किनारे पर है यानी नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में यमुना नदी के किनारे पर ये है. The city has 2 parts. ये सिटी के 2 पार्ट हैं, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली. पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली 2 पार्ट में डिवाइड है. न्यू दिल्ली वॉज बुल्ट बाय द ब्रिटिश. न्यू दिल्ली को जो है ब्रिटिशर्स ने बनाया था. टुगेदर दीज 2 फॉर्म नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. टुगेदर दीज मतलब कि ये दोनों दिल्ली ओल्ड एंड न्यू दोनों मिलकर के नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाते हैं. क्लाइमेट यानी यहाँ की जलवायु कैसी है. द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स. यहाँ का जो क्लाइमेट है दिल्ली का, समर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और विंटर्स में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है. हॉट विंड्स विच ब्लो इन द मंथ ऑफ मे एंड जून आर कॉल्ड लू. हॉट विंड्स यानी जो गर्म हवाएं हैं मई महीने में और जून महीने में जब बहती हैं उसको हम लू कहते हैं. लू जो है वो गर्म हवाओं को बोला जाता है. जुलाई एंड अगस्त आर द रेनी मंथ. जुलाई और अगस्त रेनी मंथ यानी बारिश के महीने हैं. देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में ये इस जगह पे हमारा दिल्ली है. ठीक है, नीचे इंडियन ओशियन है, इसके राइट नॉर्थ साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट साइड में अरेबियन सी है. अब यहाँ पे देखिए ये दिल्ली का मैप है. ठीक है, इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ दिखाई देगा. इंडिया जो उसका इसके साइड में है उत्तर प्रदेश, हरियाणा स्टेट्स हैं यहाँ पर. ठीक है, और ये इसमें जो एरियाज हैं दिल्ली के उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है. अब यहाँ पे देखिए बिट्स एंड बाइट्स में दिल्ली वॉज ओरिजिनली कॉल्ड इंद्रप्रस्थ. ओरिजिनल में अगर हम देखें तो दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है. आपने महाभारत स्टोरी देखी होगी तो उसमें पांडवों को जो प्लेस दिया गया था उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया था और ये वही प्लेस है. इस बाद में आगे इसका नाम दिल्ली हो गया. ठीक है, और ये यहाँ पे ये जो है आपके एरियाज के नाम है. जैसे अलीपुर है, यहाँ से हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. बवाना है और खांजावाला है, पुटकला है, बादली है. मतलब ये आगे के क्षेत्र हैं. ये मेट्रोस की लाइन ये रेड कलर ये दिखाया गया है. पालम है और आप इसे ध्यान से रीड करेंगे तो आपको बहुत सारी जो ऐसी भी प्लेस मिल जाएंगे जहाँ जिसे आप अच्छे से जानते होंगे. अब यहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है. यहाँ की सरकार के बारे में पढ़ेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इट्स ऑफिसेस इन न्यू दिल्ली.
गवर्नमेंट जो भारत की सरकार है, यहाँ पर वहाँ बहुत सारे ऑफिसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं न्यू दिल्ली में. द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑल लिव एंड वर्क इन दिल्ली. यहाँ पर हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे दिल्ली में वर्क करते हैं. द एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो लिव एंड वर्क हियर. एम्बेसडर यानी दूसरे कंट्री की जो एम्बेसी होती हैं, उनमें उनके जो राजदूत होते हैं वो यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के रहते हैं और यहीं पे काम करते हैं. ठीक है. Their offices are called embassies. और ये जो इनके ऑफिस होते हैं उनको हम एम्बेसी कहते हैं. Delhi has its own लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर. दिल्ली का अपना गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होता है. They also live in Delhi. वो भी यहीं दिल्ली में ही रहते हैं. The President of India lives in राष्ट्रपति भवन. जो प्रेसिडेंट हैं भारत के वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं. इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल गार्डन. और इस राष्ट्रपति भवन में बहुत सारे सुंदर गार्डन हैं, बगीचे हैं. द मुगल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन इज अमंग द फाइनेस्ट गार्डन इन द वर्ल्ड. और जो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में वो संसार का सबसे बढ़िया गार्डन है. यानी यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स वैरायटी के फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं. आप अगर कभी जब ये फरवरी मार्च के बीच में ये ओपन होता है साल में एक बार लोगों के लिए, आम जनता के लिए, तो कभी जाने का मौका मिले तो जाइए, यहाँ पे देख के आइए मुगल गार्डन को. और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर जा कर के, उनको देखने में बहुत ही खुशी मिलती है. और ये है आपका प्रेसिडेंट हाउस का पिक्चर. फेमस बिल्डिंग एंड प्लेसेस. फेमस यानी प्रसिद्ध, बिल्डिंग्स इमारतें, प्लेसेस जगह. यहाँ अब हम प्रसिद्ध इमारतें और जगह के बारे में रीड करेंगे. There are 2 office blocks of Central Secretariat where ministers have their office. यहाँ पे 2 ऑफिस ब्लॉक्स हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के, और जहाँ पे मिनिस्टर, मंत्री बैठते हैं और उनके ऑफिस है यहाँ पर. द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इज इन साउथ ब्लॉक. प्राइम मिनिस्टर का जो है ऑफिस वो साउथ ब्लॉक में है. सम मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम बिल्डिंग अराउंड द साउथ ब्लॉक. कुछ मंत्री और कुछ डिपार्टमेंट जो हैं इंडियन गवर्नमेंट के वो साउथ ब्लॉक में उनकी बिल्डिंग है, वहीं पे अपना काम करते हैं. द पार्लियामेंट हाउस इज अ ब्यूटीफुल राउंड बिल्डिंग. पार्लियामेंट हाउस जो है वो बहुत ही सुंदर राउंड गोलाकार बिल्डिंग है, इमारत है. इट इज नेक्स्ट टू नॉर्थ ब्लॉक. ये नॉर्थ ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. ये जो हमारे इसके आगे नॉर्थ ब्लॉक में हमारा ये जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, या हम कहेंगे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नॉर्थ ब्लॉक में जो हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसके आगे है ये. यहाँ पे देखिए ये आपका पार्लियामेंट हाउस है. ये राउंड शेप में है. ये अभी हम इसका एक तरफ का पार्ट देख रहे हैं. बिट्स एंड बाइट्स. राष्ट्रपति भवन इज द लार्जेस्ट ऑफिशियल बिल्डिंग. राष्ट्रपति भवन जो है वो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग है. इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा रेजिडेंस है ये राष्ट्रपति भवन. इट हैज 340 रूम्स. इसमें 340 रूम्स हैं. 37 सैलून्स हैं इसमें, और 74 लॉबीज हैं, 18 स्टेयरकेसेस हैं एंड 37 फाउंटेन्स हैं. फाउंटेन्स आप सब जानते होंगे, झरना जिसे कहा जाता है. इट इज सराउंडेड बाय 40 एकर्स ऑफ गार्डन्स. और ये 40 एकड़ गार्डन से घिरा हुआ है, यानी इसके 40 एकड़ में
बगीचे हैं। The meeting of Lok Sabha and Rajya Sabha are held in the Parliament House. मीटिंग जो होती है लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन है पार्लियामेंट हाउस के, तो ये जो इनकी मीटिंग होती है वो यहाँ पे ही होती है, राज्यसभा और लोकसभा की। Thousands of tourists visit Delhi to see the historical places of the capital. Thousands of tourists यानी हजारों टूरिस्ट, यानी जो देखने के लिए आते हैं उनको टूरिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर दिल्ली आते हैं हजारों की संख्या में, और यहाँ की जो हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जगह हैं, उनको देखते हैं। इंडिया गेट इज अ मेमोरियल बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर। या इंडिया गेट जो है वो हमारे जो भारत के सैनिक थे उनकी याद में ये बनाया गया है। Who lost their lives in the फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिन्होंने अपनी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें अपनी लाइफ को यानी उन जान गंवा दी थी। A flame called अमर जवान ज्योति keeps burning at इंडिया गेट। अमर जवान ज्योति जो फ्लेम है वो यहाँ पर जो इंडिया गेट में जलती रहती है, उसको ये फ्लेम जो है एक मतलब कि फ्लेम एक अग्नि जलती रहती है, उसको अमर जवान ज्योति कहा जाता है, जो हमेशा जलती रहती है इंडिया गेट पे। देयर आर मैनी मॉडर्न बिल्डिंग्स, यहाँ पर बहुत सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। ब्यूटीफुल पार्क्स, लार्ज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, पैलेडियल होटल्स एंड मैनी बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर पार्क हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, मैनी मतलब कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यानी ऐतिहासिक महत्व है अपने आप में। तो स्टूडेंट आपने इसको पेज नंबर 73 एंड 74 को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।